25 अक्टूबर 2017 को सऊदी अरब ने एक रोबोट को नागरिकता दी। रोबोट का नाम है सोफिया। दुनिया में किसी रोबोट को नागरिकता मिलने का ये अपने आप में पहला मामला है और अब इस फैसले ने दुनिया में एक नई बहस को जन्म दे दिया है, ये कि आखिरकार किसी रोबोट को इंसानों की तरह नागरिकता कैसे दी जा सकती है। कोई मशीनी रोबोट इंसान की तरह इंडिपेंडेंट लाइफ कैसे जी सकता है। अभी ये बहस चल ही रही थी कि अल्बानिया से एक और हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ की सरकार ने एक एआई बॉट को मंत्री बना दिया है। उसे भ्रष्टाचार रोकने के लिए देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। क्या है पूरा मामला, ऐसा क्या हुआ कि किसी देश को इंसानों की जगह एआई बॉट को मंत्री बनाना पड़ गया, इसे लेकर दुनिया भर में क्यों हंगामा मचा हुआ है। साथ ही इस बात की भी चर्चा करेंगे कि क्या अब कोई रोबोट किसी इंसान की तरह इंडिपेंडेंट काम कर सकने के लेवल तक पहुंच गया है। हेलो, मैं हेमंत हूं और आप देख रहे हैं खबरगांव। जुलाई 2024 में साउथ कोरिया में एक रोबोट ने काम के प्रेशर से तंग आकर सुसाइड कर लिया था। इस रोबोट को म्युनिसिपैलिटी के दफ्तर में ऑफिस बॉय की तरह काम दिया गया था, फाइल्स पहुंचाना, प्रिंट आउट निकालना जैसे काम। ये रोबोट इतना एडवांस था कि वो खुद से लिफ्ट बुला सकता था, कई फ्लोर्स पर ऊपर नीचे कर सकता था, यानी अपने आप में इंडिपेंडेंट। लेकिन काफ़ी दिनों से काम प्रेशर से परेशान था और एक दिन खुद को सीढ़ियों से गिराकर उसने आत्महत्या कर ली। यानी किसी रोबोट का इंडिपेंडेंट हो जाना या इंसानों की तरह दफ्तर में काम करना अब कोई हैरानी की बात नहीं है। भारत में ही ऐसे कई रेस्टोरेंट हैं जहां वेटर्स की जगह रोबोट काम करते हैं। लेकिन क्या हो अगर किसी रोबोट को देश के मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाए। दक्षिण पूर्व में बसा एक देश है अल्बानिया। करीब 27 लाख की आबादी वाला ये देश भ्रष्टाचार से जूझ रहा है। यहाँ के प्रधानमंत्री एडी रामा अपना चौथा कार्यकाल शुरू करने जा रहे हैं और नए मंत्रिमंडल में अब उन्होंने एक एआई चैटबॉट को मंत्रिमंडल में शामिल किया है। एआई चैटबॉट और रोबोट में फ़र्क है। चैट जीपीटी, जेमिनी जैसे एआई टूल्स जो हैं वो हैं एआई चैटबॉट, जो आपसे बात कर सकता है, आपके सवालों के जवाब दे सकता है, वक्त आने पर सुख दुख बांट सकता है। अल्बानिया सरकार ने अब डियला नाम के एआई चैटबॉट को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। डियला का हिंदी में मतलब होता है सूर्य की तरह चमकने वाला। प्रधानमंत्री एडी रामा को अब सरकारी विभागों में बैठे लोगों पर भरोसा नहीं है। जैसा कि हमने वीडियो में पहले बताया कि अल्बानिया में भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है, इसलिए अपने चौथे कार्यकाल में एडी रामा ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए इंसान की जगह एआई चैटबॉट की मदद लेने की सोची है, क्योंकि उनका मानना है कि एआई इंसानों की तरह भ्रष्टाचार नहीं करेगा। हालांकि बात यह भी सच है कि अल्बानिया में भ्रष्टाचार है और पिछले 3 बार से सरकार एडी रामा के ही हाथों में है और अब चौथी बार वो फिर से सरकार संभालने जा रहे हैं। एडी रामा का मानना है कि डियला सरकारी सिस्टम में खामियों को उजागर करेगा और एक चुने हुए जनप्रतिनिधि की तुलना में ज़्यादा पारदर्शी रूप से काम करेगा। डियला अल्बानिया को एक ऐसा देश बनाने में मदद करेगा जहां सार्वजनिक खरीद फरोख्त और टेंडर भ्रष्टाचार से मुक्त हो। बाल्कन देश अल्बानिया में ड्रग तस्करी और अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त भी एक गंभीर समस्या है। अब अल्बानिया की सरकार चाहती है कि देश में जारी भ्रष्टाचार पर जल्द से जल्द लगाम लगाई जाए, जिससे अल्बानिया को यूरोपीय यूनियन देशों की लिस्ट में आसानी से शामिल किया जा सके। प्रधानमंत्री एडी रामा चाहते हैं कि ये इसे रोकने के लिए अब रोबोट्स और एआई पर भरोसा करना ही एकमात्र उपाय है। लेकिन एडी रामा के इस फैसले का विरोध भी हो रहा है। सोशल मीडिया पर तरह तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि अगर किसी ने उस रोबोट डियला के सिस्टम से छेड़छाड़ कर दी तो डियला भी भ्रष्टाचार में आसानी से लिप्त हो जाएगा। तो वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा कि अल्बानिया में चोरी जारी रहेगी, लेकिन इस चोरी का दोष अब नेताओं पर नहीं, रोबोट डियला पर मढ़ दिया जाएगा। दुनिया तेजी से बदल रही है। साउथ कोरिया, ताइवान, चीन जैसे देश टेक्नोलॉजिया में कहीं आगे निकल चुके हैं। रेलवे स्टेशन से किराने की दुकान तक, रोड क्रॉसिंग से रेस्टोरेंट तक, हर कहीं बड़े पैमाने में रोबोट्स और एआई चैटबॉट का इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजिंग में ऑन एन एवरेज हर चाइनीज इंसान दिन में 8 रोबोट्स या एआई चैटबॉट के संपर्क में आता है, या उससे काम में मदद लेता है, या उससे कोई चीज़ खरीदता बेचता है। और अब अल्बानिया भी इसी मुहिम का हिस्सा बनने की कोशिश में है। इस वीडियो में इतना ही। रोबोट्स या एआई के बढ़ते इस्तेमाल पर आपकी क्या राय है?
आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।